ऐसे पूज्य श्री मामा जी महाराज के अनुग्रह से 24वें चतुर्युगी के त्रेता में जो रस प्रकट हुआ था, वह रस इस कराल कलिकाल में हम लोगों को इन्हीं चर्म चक्षुओं से देखने को प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। स्वामी जी प्रायः वर्तमान समय में बहुधा लोगों की ऐसी मान्यता है कि श्री सीताराम जी की उपासना में मधुर भाव, रस भाव, नित्य विहार, नित्य निकुंज की भावना, नित्य रास की भावना, वो संभवतः नहीं है। ऐसी बहुधा लोगों की मान्यता है। लेकिन हमारे अत्यंत प्रिय जो लीला का व्यासत्व पूज्य बाबा के अनुग्रह से कर रहे हैं और प्रतिवर्ष सेवा का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री चंचल भैया जी, जो प्रसिद्ध नाम है वही हम ले रहे हैं। इन्होंने अनुभव किया होगा नित्य विहार के अष्टयाम के इतने पदों के संग्रह के बाद भी क्या आप अपनी छाती पर हाथ धरकर यह कह सकते हैं कि हम प्रायः सभी रसिकाचार्यों के भावों को ले सके हैं? नहीं। शाखा चंद्र न्याय से दिग्दर्शन मात्र किया गया है। श्री सीताराम जी की नित्य रस विहार की उपासना का इतना महान अगाध गंभीर रस सिंधु रूप सत साहित्य, रस साहित्य श्री रामानंद संप्रदाय में संस्कृत भाषा में भी प्रामाणिक साहित्य और रसिकाचार्यों की भाषा में प्रामाणिक साहित्य इतना उपलब्ध है, इतना उपलब्ध है। कितना साहित्य तो पांडुलिपियों में ही अभी विराजमान है, वो बाहर प्रकाश में आया ही नहीं है। अभी आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री सीताराम जी के एक अष्टयाम लिखा। उसकी प्राचीन प्रति दास को प्राप्त हुई और इस बार 3 महीने जो चातुर्मास की कथा हुई तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो अष्टयाम भावना की है उसका हमने स्मरण किया अपने प्रवचन में। तो निश्चित ही जिन जिन रसिकाचार्य महानुभावों की पवित्र रस भावनाओं को इस दिव्य ग्रंथ में पूर्वाचार्य चरणों की कृपा से, परम गुरुदेव श्री खाकी बाबा सरकार की कृपा से और पूज्य सदगुरुदेव श्री मामा जी महाराज की कृपा से आपने किया है, श्री किशोरी जी ने करवाया है। निश्चित उन समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्यों की कृपा इस पवित्र कार्य में जिन जिन का किंचित भी सहयोग है सबको प्राप्त होगी, पढ़ने सुनने वालों को भी प्राप्त होगी। और बस दास की तो एक ही प्रार्थना है कि यह रस निरंतर इसी प्रकार से श्री सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर धाम में बरसता रहे। लीला हो, कथा हो, उत्सव हो, उसमें अणुमात्र न्यूनता न आवे, उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाए, ऐसी हम श्री सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और हमारे पूज्य श्री राजा राम शरण जी महाराज वे स्वस्थ रहें और ऐसा ही आत्मबल आप में बना रहे। हम पुनः निवेदन करें पूज्य संतों के चरणों में भी और जो समर्पित भाव से यहाँ आते हैं उन सबके चरणों में, चाहे वे गृहस्थ वेश में हैं, विरक्त वेश में हैं, सबसे हमारी यह अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना है कि आप सब मूल का सिंचन करते रहेंगे तो इस विशाल बटवृक्ष रूप, इस अनंत शाखा वाले इस रस रूप बटवृक्ष की छाया में अनंत काल तक अनंत जीव त्रिविध ताप के संताप से विमुक्त होकर और रसमयी शीतल छाया प्राप्त करके कृतकृत कृतार्थ होते रहेंगे।
लेकिन इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप डाल को छिन्न भिन्न करें, डाल को काटें। डाल को काटने से नहीं होगा। कटी हुई डाल बहुत समय तक हरी भरी नहीं रह सकती है। मूल से संबंध समाप्त होने के बाद उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। ये बात हम अत्यंत विनम्रता से कह रहे हैं कि यह मूल स्थान है, ये जड़ है। इस जड़ में सभी प्रेमी रसिक भक्तों को अपनी तन मन धन की जो समर्पित भाव की आहुति है, रसधारा है, उससे सिंचन करना चाहिए। देखिए, एक बात हम कहें, यद्यपि जितनी देर कहेंगे उतनी देर विक्षेपक ही बनेंगे इस रसानुभूति में, लेकिन हम अत्यंत विनम्र भाव से एक बात कह रहे हैं कि निष्ठा की परीक्षा श्री ठाकुर जी के प्रति, पूर्वाचार्य चरणों के प्रति और श्री सद्गुरुदेव भगवान के प्रति निष्ठा की परीक्षा जब तक वे प्रत्यक्ष रूप में विराजते हैं तब तक नहीं हो पाती है। निष्ठा की परीक्षा तभी होती है, उसका अवसर तभी आता है जब वे सहसा हमारे बीच से अपने इस जागतिक कलेवर को तिरोहित कर लेते हैं। तब निष्ठा की परीक्षा का अवसर आता है। बहुत से लोग बड़े पुराने पुराने सत्संगी भक्त बोले, अब तो मामा जी नहीं है, अब हमको वहां जाने से क्या है, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। आप पूछने या पूछवाने के लिए आते हैं क्या? इसका मतलब है आपने गुरु तत्व को पहचाना ही नहीं। यद्यपि विवाह उत्सव है, ऐसी बात हमें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी परम सिद्ध संत हमारे पूर्वाचार्य चरण श्री स्वामी कबीरदास जी की वाणी है। और कबीरदास जी की वाणी तो अपनी सधु कड़ी है। दास कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। तो उनकी वाणी का अर्थ लगाना बड़े बड़े पीएचडी डीलिट वालों के लिए भी कठिन है। गुरुनिष्ठा के संबंध में स्वामी जी बोल रहे हैं, दास श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु मरे और चेला रोया, कहे कबीर दोनों ने खोया। इसका मतलब है गुरु तत्व कहते ही उसको हैं जो कभी मरता नहीं है। और जिस गुरु ने अपने शिष्य को गुरु तत्व का अनुभव नहीं करा पाया, वह गुरु कैसा? और वह शिष्य कैसा जिसने गुरु के आकार में केवल मनुष्य का दर्शन किया, वो शिष्य कैसा? इसलिए पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी भी यहीं विराज रहे हैं। आज भी प्रेमियों को अनुभव हो रहा है कि वे लठिया लेकर खड़े हैं। महर्षि श्री खाकी बाबा सरकार भी आज भी विराज रहे हैं और हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। जब यह मंगलाचरण विवाह रस का आरंभ हुआ तो श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी से लेकर के वर्तमान रस का आचार्य चरण तक और गुप्त प्रगट रसिक सिद्ध सबके सब आज भी यहीं विराज रहे हैं। हम देख नहीं पा रहे हैं, हम उनकी वाणी सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी चरण रज इस मंडप में बैठने वालों को सहज प्राप्त हो रही है। उनके शरीर का स्पर्श करके जो वायु बह रही है उसका स्पर्श हम सबको प्राप्त हो रहा है और हम लोग धन्याति धन्य हो रहे हैं। यह तमाशा नहीं है। इसलिए बिल्कुल ठीक कहा पूज्य बाबा ने कि टॉफी लुटाएं और रुपया लुटावें, ये नहीं। यहाँ तो श्री मदन बाबा के जैसे सेवा करते करते अपने प्राण लुटाने का उत्सव है। अपने तन मन प्राण सर्वस्व को न्यौछावर करने वाला उत्सव है। यह उत्सव ऐसे ही निरंतर होता रहे और प्रतिवर्ष ग्रंथ के आकार के रूप में कोई न कोई सत साहित्य दुल्हा सरकार जी के करकमलों में अर्पित होता रहे। साहित्य सेवा भी बंद नहीं होनी चाहिए, गो सेवा भी, साधु सेवा भी, अतिथि का सत्कार भी, संपूर्ण उत्सव महोत्सव भी और लीला का स्वरूप भी। जैसा पूज्य महाराज जी ने
प्रतिष्ठित किया है वही स्वरूप सदा सर्वदा बना रहना चाहिए। इसी प्रार्थना के साथ हम सभी पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। यद्यपि श्री मलुकदास जी का यह दोहा श्री राधा कृष्ण भगवान के ब्याहुला के प्रसंग में है और स्वामी जी मलुकदास जी के ब्याहुले ने एक बड़ा भारी फैसला कराया। हमारे गोवत्स राधा कृष्ण जी ने सबसे पहले जोधपुर में अपने श्री राधा गोपाल प्रभु का विवाह किया, वो भी पूस के महीना में। वहाँ के विप्र देवता पंडित लोग बड़े नाराज थे। हमारे पास भी उन्होंने पत्र लिखे कि इनका उत्तर दीजिए, कहाँ विवाह हुआ राधा कृष्ण का, यूँ तो तरह तरह की बातें। और पूस के महीना में ब्याह का मुहूर्त कहाँ है, खरमास है। हमारे पास भी लोगों ने संस्कृत में भी पत्र लिखे, हिंदी में भी पत्र लिखे और बोले आपको सबसे आगे रखा जा रहा है, आपको लोग प्रामाणिक महानुभाव के रूप में देखते हैं और आप अशास्त्रीय कार्य का समर्थन कर रहे हैं। दास का एक स्वभाव है, अभ्यास है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कृपा से कि अब आप हमें 100 गारी दे दो तो हमारे चित्त में गुरुदेव भगवान की कृपा से क्षोभ नहीं होता है। भाई जाने जो भाषा पढ़ी है वो बोल रहे हो, हमने न भाषा पढ़ी न हमें पढ़वे की जरूरत पड़ी। तो हमें अंग्रेजी में कोई गारी दे स्वामी जी तो हमारे ऊपर कहाँ असर पड़ेगा। हम अंग्रेजी पढ़े ही नहीं, तो निंदा स्तुति की भाषा हमने पढ़ी नहीं, तो कोई कहते चलो जाए, चाहे पत्र लिखित रूप में कहे चाहे मौखिक रूप में कहे, उसका कोई प्रभाव नहीं। हमने कोई उत्तर नहीं दिया। हमें उत्तर देंगे तो फिर ये बढ़ेगी बात आगे। लोगों ने कहा कि ये तो उत्सव तो बहुत बड़ा हो रहा है और गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी श्री किशोरी जी के पक्ष से, दास को लाल जी के पक्ष से और बर पक्ष कन्या पक्ष भी हो गया, तुम झाम तो सब हो गया और लोगों ने न्यायालय में केस कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया कि ये सनातन धर्म की भावना का हनन हो रहा है, विरोध हो रहा है और ये लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस पर तत्काल स्टे ऑर्डर। अब सब हक्के बक्के रह गए। अब गोपाल जी का ब्याह कैसे होगा, सब बेचारे। अब पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी तो बड़े सरल हैं, भोरे हैं। बोले भाई हम तो कुछ क्या कहें, अब हम किसको कहें, कोर्ट में हाजिर होना पड़े। उनके चिंता मत करो, कोई बढ़िया से बढ़िया वकील हो उसको हमारे पास ले आओ। बोले महाराज कोई प्रमाण, कि पुराण के प्रमाण भी हमारे पास हैं। बोले नहीं, पुराण के प्रमाण उतने ज़्यादा प्रामाणिक कोर्ट में नहीं माने जाएंगे। कम से कम 100-150 साल पुराना कोई लिखित प्रमाण हो और वो कोर्ट में प्रस्तुत हो तो बात बन जाएगी। हमने कही मान लो 450-500 वर्ष पुराना प्रमाण हो, अरे बोले फिर तो क्या कहना। भक्ति काल का कोई आचार्य प्रामाणिक रूप से लौकिक पद्धति से राधा कृष्ण का विवाह सिद्ध कर देता तो हम तो जीते जिता हैं, एक बार में फैसला हो जाएगा। तो श्री मलुकदास जी ने जो छोटा संक्षिप्त ब्याहुला लिखा है, लौकिक पद्धति से राधा कृष्ण का विवाह, वो जैसे ही कोर्ट में प्रस्तुत हुआ, स्वामी जी ठाकुर जी के पक्ष में विजय है गई नहीं, हमारे ठाकुर जी ऐसे रह जाते, ब्याह नहीं हो तो ठाकुर जी को। तो उसमें बाबा श्री मलुकदास जी ने अंतिम में एक आशीष दी है, एक दोहे में, ब्याहुले के अंत में। वो भी एक महान अग्र स्वामी जी की परंपरा के एक रसिक आचार्य हैं, इसलिए उनके उस दोहे को कहकर हम अपनी वाणी को विराम करेंगे। दोहा तो श्री राधा कृष्ण के ब्याहुले का इस प्रकार से है। स्वर दीजिए। यह जोरी अविचल रहो, यह आशीष हमारी।
दुल्हा श्रीपति सांवरो, दुल्हिन राधा प्यारी। अब इसी भाव को वर्तमान रसमयी लीला के परिप्रेक्ष्य में श्री मलुकदास जी की ओर से ही दास निवेदन कर रहा है। यह जोड़ी श्री सीताराम जी की, श्री लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की, श्री भरत जी और मांडवी जी की, श्री शत्रुघ्न जी और सतकीर्ति जी की सब जोड़ी है। यह जोड़ी अविचल रहो, यह आशीष हमारी। दुल्हा रघुनंदन सांवरो, दुल्हिन मिथिलेश दुलारी। दुल्हिन मिथिलेश दुलारी। यह जोड़ी अविचल रहो, यह आशीष हमारी। दुल्हा रघुनंदन सांवरो, दुल्हिन जनक दुलारी। श्री युगल सरकार की जय। और इसी में स्वामी जी उन्होंने इसी क्रम में एक बड़ी सुंदर बात कही, उसको फिर कभी कहेंगे, लेट हो जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय।